ऑलराइट, तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपका पटना लॉ कॉलेज के बारे में। बहुत सारे दोस्तों का जो है मुझे लगातार मैसेज वगैरह आ रही है ये कंफ्यूजन को लेकर कि आपका फॉर्म आया है कि नहीं आया। तो इसमें जो है वो कुछ चीज़ों पे मैं जो है यहाँ पे डिस्कस करूंगा, बातें करूंगा। क्या इसमें जो है वो समस्या है, ये क्यों जो है वो कंफ्यूजन का जो है माहौल यहाँ पे बना हुआ है। तो कुछ जो चीज़ें हैं जो मैंने नोटिस वगैरह की हैं और काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस आप सभी के साथ करना चाहता हूँ। तो पिछले कुछ दिनों में जो है वो आपका ये कह सकते हैं कि नोटिस वगैरह शेड्यूल जो है वो जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि आपका 15 जून को जो है वो एलएलबी की एंट्रेंस की जो परीक्षा होगी वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे काफी जो है वो देख सकते हैं एलएलबी जो है वो कोर्स पटना यूनिवर्सिटी में वो आपका यूजी के अंदर आता है। तो यूजी का जो फॉर्म था वो आपका इसमें कह सकते हैं कि 18 अप्रैल को आया था। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यूजी के अंदर ही आता है, लेकिन इसमें जो है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कमेंसमेंट ऑफ दी जो मतलब फॉर्म की जो शुरुआत है वो आपकी 18 अप्रैल से होगी और जो कि हो भी चुकी थी। ठीक है, लास्ट डेट जो है वो आपका 20 मई को है। और ये जो मैं डेट जो है वो मैं एक बार दिखा दूं कि जो इसमें जो आपका आया था कि 16 जून को जो है वो आपका एग्जाम होगा। देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी 15 जून को। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेटा जो है वो जारी कर दिया गया, लेकिन काफी जो है ये कोई स्पष्टीकरण जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिया गया है कि आपका फॉर्म आया है कि नहीं है। तो इसमें तीन चार जो बातें हैं वो मैंने जो है वो यहाँ देखी है, वो यहाँ मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें बता दो कि हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज करते हैं कि 5 ईयर का भी है। 5 ईयर का बिल्कुल नहीं है। तो इसमें जो है वो आपको सिर्फ 3 ईयर्स एलएलबी ही जो है वो आपको देखने को मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए, 4-5 साल से जो मैं लिखा था कि इसमें जो है वो आपका मैं भी वीडियोस जो है वो बना रहा हूँ और इतना पहले जो है वो आपको जो है वो एग्जाम कभी नहीं लिया गया है। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो हर साल जो है वो इनको अप्रूवल यहाँ पे लेना पड़ता है, तभी जो है यहाँ पे जाके आपकी एलएलबी की पढ़ाई जो है वो आपकी होती है। और इसकी फॉर्म कब आती है? जब एमए, एमएससी, एमकॉम, जब सारा जो कह सकते हैं यूजी का जितना भी कोर्स का एडमिशन खत्म हो जाता है तब आता है। वो अप्रूवल नहीं मिलता है तो वो और भी लेट होता है। और एंट्रेंस ऐसा नहीं है कि एक्सटेंड नहीं होता, बहुत बार एक्सटेंड होता है। कई कई बार जो है पेपर लीक्स भी हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं देखने को मिलती है। तो फॉर्म जो है वो मैं देख रहा हूँ, कई कई बार हुआ है, कोविड में भी हुआ है कि काफी एक्सटेंड हुआ, नेक्स्ट ईयर भी चला गया। तो इसमें जो है वो ये सारी जो चीजें हमें देखने को मिलती है। तो यही मैं आपको जो चीजें हैं वो मैं आपको, और एक और बात मैं बताना चाह रहा था कि कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने फॉर्म ही जो है वो अप्लाई कर दिया आपका ये यूजी के सेक्शन में। तो मैंने पूछा कि क्या आपको एलएलबी वगैरह ऐसा कुछ प्रेफरेंस दिखा? प्रेफरेंस तो नहीं है क्योंकि एक ही कॉलेज है, तो लेकिन उन्हें ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। तो मैं यही कह रहा था कि इसमें जो है वो आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो 10th का, 12th का आपसे मांगा जाएगा, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट है वो अपलोड करने के या अपडेट करने के लिए उसमें कुछ ऑप्शन ही नहीं दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका 5 ईयर्स का नहीं, 3 ईयर्स की एलएलबी होती है। तो वो आपके ग्रेजुएशन के बाद ही होती है। तो वो आपको ग्रेजुएशन का तो डिटेल्स ऑफकोर्स में आपको जो है अपलोड करना ही होगा कि आप जो है अपियरिंग में हो या पास आउट हो तो कितने नंबर से हो। तो ये सारी जो डिटेल्स है वो आपको डालनी होती है। उसमें जो है वो आपका ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। और इसका एक और कारण है कि लेट इंट्रेंस इसलिए भी होता है कि पटना यूनिवर्सिटी में भी 3rd ईयर का रिजल्ट वगैरह जो है वो लेट से आता है। तो वो भी देखा जाता है कि अदर यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स जो है सो डैट इसमें अप्लाई आपका कर सके। पटना यूनिवर्सिटी के भी जो स्टूडेंट हैं तो इस तरीके से यहाँ पे आपका होता है। पहले कोटा वगैरह भी था कि मतलब कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व होती थी, अब लेकिन जो टॉप में रहते हैं वही जो चीजें हैं देखने को मिलती है। एक और मुख्य कारण है आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो काम ही नहीं कर रहा है। पता नहीं मेंटेनेंस का क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट भी पटना लॉ कॉलेज का खोलोगे तो वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो एक और बात इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो नंबर वगैरह जो दिया हुआ है, जैसे कि आपको टेक्निकल फॉर्म भरने के क्रम में कुछ समस्या हो रही है या एग्जामिनेशन रिलेटेड, ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ से भी कुछ आपको जो है वो संपर्क नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट, ये मैंने शेयर भी किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि यहाँ पे जो है वो बात नहीं बन पा रही है। कॉलेज के अंदर भी जो है वो जाओगे तो उनको भी कोई आइडिया नहीं है। वो कहते हैं कि आप ऑनलाइन देखो या ऐसी जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो काइंड ऑफ एक जो है स्पष्टीकरण, एक जो है वो साफ तस्वीर जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं समझाई गई या बताई गई कि इसमें जो है वो फॉर्म को लेकर क्या जो है उसमें स्टैंड है। तो क्योंकि फॉर्म एक स्टूडेंट ने भी अप्लाई किया तो उन्हें भी एलएलबी जैसा कुछ दिखा नहीं, या मैंने भी जब देखा उसका जो ब्राउजर था कि किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो 10th 12th और उसके बाद ग्रेजुएशन का ऐसा कुछ सेक्शन दिखा ही नहीं। तो या कई सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पे जो देखने को मिली है कि किस तरीके से जो है वो आपका ये सारी जो चीजें हैं कि स्टूडेंट्स भी काफी इसमें जो है वो
डाउट में ही है। तो मुझे कुछ समय दीजिए, मैं जो है वो और भी पता स्पष्ट तरीके से या कंफर्म कुछ जो है वो जानकारी मैं निकालने की कोशिश करूंगा। मेरे एग्जामिनेशन वगैरह चल रहे थे तो मैं बहुत सारे दोस्तों का जो है वो मैसेज का रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जो है वो इस पे मैं रेगुलर बात करूंगा, वीडियोस भी लाने की कोशिश करूंगा, और जैसे ही कुछ पता चलता है तो मैं अपने इंस्टाग्राम या ये टेलीग्राम पे जो है वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल दोस्तों को, आप सभी दोस्तों को क्या करना है, आपको करनी है आपकी एंट्रेंस की तैयारी, क्योंकि एंट्रेंस जो है वो काफी टफ होता है। इसमें जो है वो 120 ही सीट्स आ गए हैं, पहले 300 का था लेकिन अब से 120 ही के सीट्स है। तो इसमें जो है वो कुछ नहीं करना है। पिछले साल जो है मैंने बहुत सारी जो है वो तैयारियां वगैरह भी करवाई थी। इसमें जो है वो आप लोग मीडिया सेक्शन में जाओगे तो आपको बहुत सारी जो है वो आपके फोटोज या फाइल्स में भी जो है वो मिल जाएगा। पिछले साल जैसे कि मैंने इंग्लिश वगैरह का भी तैयारी करवाया था, लेकिन इंग्लिश से सवाल ही नहीं पूछा गया था, तो ये समझ में भी नहीं आता कि एक साल इंग्लिश से भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर इंग्लिश से नहीं होते। ये लीगल एप्टीट्यूड की भी कुछ तैयारियां वगैरह करवाई थी। फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए जो है वो मैंने कुछ सेट्स वगैरह जो है वो शेयर किए थे, सो डेट आप जो है वो उसमें तैयारी वगैरह कर लो। हालांकि अगर अगर आप लोग कहते हो तो नए तरीके से एक नए जो है तरीके से जो है शुरू किया जाएगा आपकी एंट्रेंस की तैयारी जो है वो आप लोग कहोगे तो मैं वीडियोस और भी लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी कुछ स्पष्ट नहीं है फॉर्म को लेकर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फॉर्म नहीं आया है। मेरा यही फाइनल जो है वो बातें कहनी है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप जुड़